प्रूव दैट 4 -1 6 0 7 2 5 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। इज इट a स्क्वायर? सो दिस इज द क्वेश्चन। पहले दिखाना है कि ये चारों जो वर्टिसेस दिया हुआ है ये रोम्बस का ही वर्टिसेस है या नहीं। दूसरा, ये स्क्वायर हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो पहले जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ऑर्डर में ही हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दिया। ए पॉइंट मैंने किया है 4, -1, बी को किया है 6, 0, सी है 7, 2 और डी है 5, 1। ठीक है, पहले हम रोम्बस को चेक करेंगे। तो बेसिकली रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले ही हमको दिखाना है कि ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं। दूसरी बात, पैरेललोग्राम एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। दोनों ही एक रोम्बस है, रोम्बस ड्रॉ किया है मैंने और इसको मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। दोनों ही यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करूँगी तो ये प्रूफ नहीं होगा कि वो रोम्बस है या फिर वो स्क्वायर है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले नोट करो। तो फिर देखो, डायगोनल्स जो है रोम्बस का सेम लेंथ का नहीं है, बट स्क्वायर का क्या होता है, सेम लेंथ का होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये यूज़ होगा कि वो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है इस कंसेप्ट के लिए। बट पैरेललोग्राम प्रूफ करना ही होगा क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि दो डायगोनल जो है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है या नहीं चेक करेंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके हिसाब उसका डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड। ये एक लाइन है, ये बाइसेक्ट हो गया, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब बी डी को अगर इस पॉइंट ने बाइसेक्ट किया है तो फिर ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा। उसी तरह ए सी को अगर ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको पी कंसीडर करूँगी तो ये पॉइंट बी डी का भी मिड पॉइंट होगा और ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। और दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट अगर सेम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये पहले हम कर लेते हैं। फर्स्ट हम करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जिसका मैंने नाम दिया है यहाँ पे पी। क्या होगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ए सी का मिड पॉइंट। एक्स का ऐड करेंगे 4 + 7, 4 + 7/2 और -1 + 2, वाई का ऐड कर लिया /2। ठीक है, तो ये होगा कितना 11/2 और ये हो गया 1/2। ये हमने किया एसी का मिड पॉइंट। अभी इसका भी देखेंगे सेम है या नहीं, बी और डी का। ठीक है, तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी दैट इज पी। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी दैट इज पी। बी डी का भी तो मिड पॉइंट पी ही है, तो इसका हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स बी एंड डी। 6 + 5/2 और यहाँ पे हम करेंगे 0 + 1/2। ये भी मेरा आ गया 11/2 एंड हाफ। ठीक है, अभी देखो एसी का जो मिड पॉइंट है वो भी सेम है और एसी का मिड पॉइंट जो है वो जो है और बीडी का जो मिड पॉइंट है वो दो सेम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज एसी एंड बीडी as AC and BD have same midpoints that implies ABCD is a parallelogram. As AC and BD have same points that implies ABCD is a parallelogram. अभी पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है लेकिन रोम्बस अब तक प्रूफ नहीं हुआ है ना। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों साइड सेम है या नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, चारों साइड मतलब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड तो सेम होगा ही। ठीक है ना, डायग्राम फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ABCD। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब इसका ऑपोजिट साइड ये और ये सेम होगा और ये सेम होगा। लेकिन अगर रोम्बस हुआ तो चारों साइड सेम होगा। तो सिर्फ अगर मैं ये वाला दिखा दूँ कि AB और BC सेम है तभी हो जाएगा।
क्योंकि ये दो सेम है और ये दो सेम है। अगर ये अगल बगल वाला जो साइड है ये भी अगर सेम ही हो जाता है तो इसका मतलब चारों साइड सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं कर लेती हूँ पहले ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ। ए बी का लेंथ कितना होगा, रूट अंडर, पॉइंट्स को लिख लेती हूँ पहले। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी का 4 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 0 होल स्क्वायर, सॉरी ये पे माइनस होगा, तो यहाँ पे हो रहा है 4 और यहाँ पे हो गया 1, दैट इज़ √5 हो गया ए बी का हो गया। और एडजेसेंट साइड बी सी का भी निकाल लेंगे लेंथ। बी सी का क्या होगा, 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो रहा है 1 का होल स्क्वायर 1 और ये हो रहा है 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये भी हो गया √5। ठीक है, अभी देखो ए बी का लेंथ भी और बी सी का लेंथ दोनों का लेंथ सेम है। सो एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों का लेंथ सेम है, इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब होता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हैविंग सेम और इक्वल एडजेसेंट साइड्स। तो ये हो गया क्या, मेरा एक रोम्बस बन गया। दैट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था कि इसको स्क्वायर है या नहीं ये दिखाओ। तो स्क्वायर अगर होता, रोम्बस के बदले अगर ये स्क्वायर होता तो इसका डायगोनल का लेंथ सेम होता, दैट इज़ ए सी और बी डी का लेंथ सेम होता। तो मैं पहले क्या करूँगी, ए सी का लेंथ निकाल लेती हूँ। ठीक है, ए सी का लेंथ क्या होगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, ए सी निकाल रहे हैं, ए और सी ये, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज़ +1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया 3 का होल स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 3 का होल स्क्वायर हो जाता है 9, तो ये हो गया √18। √18 मतलब होता है √9 इंटू 2, तो ये हो गया 3√2। आ गया किसका वैल्यू, ए सी का लेंथ। अभी हम निकालेंगे ए सी के बाद बी डी का लेंथ निकाल लेना है। ठीक है, तो बी और डी 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर 1 और ये -1 का होल स्क्वायर +1, तो ये हो गया √2। अभी देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ए सी का जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, और बी डी का जो लेंथ है वो सेम नहीं है। अगर सेम होता तो स्क्वायर होता ना, रेक्टेंगल भी हो सकता था ऑपोजिट साइड्स इक्वल, लेकिन पहले ही मैंने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे कि चारों के चारों साइड्स इक्वल है, तो आइदर वो रोम्बस होगा या फिर वो स्क्वायर होगा। रोम्बस होने से क्या होता है, दोनों का डायगोनल अनइक्वल होता है और स्क्वायर का इक्वल होता है। क्योंकि ये अनइक्वल है तो ये डेफिनेटली रोम्बस ही है, ए बी सी डी कभी भी एक स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर।